स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये है उतना ही आसान। इनफैक्ट लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है जानबूझ के, ताकि आप और हम जैसे आम लोग इस पे एंट्री ना लें और उन्हें ज़रूरत पड़े किसी ना किसी इंटरमीडियरी की, किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश मैंने किया है इस एपिसोड में। पिछली एपिसोड अगर आपने सुनी है या फिर इवन देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करने के लिए। अब लेट्स सपोज आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है, नाउ यू वांट टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट, यू वांट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। सो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से जो है आप काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में बाय इन्वेस्टिंग, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, बाय इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे हम। और यस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो देन व्हाट यू कैन डू, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करो, स्पॉटिफाई में जा करके ऑडियो वर्जन सुन सकते हो आप, इट इज़ अवेलेबल। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू परसीव द नॉलेज, बिकॉज जब नॉलेज की बात करते हैं तो कंटेंट लंबा हो ही जाता है। दैट इज़ वाई मैंने ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट दिए। जिनको वीडियो पसंद है वीडियो देखिए, जिनको ऑडियो पसंद है जस्ट लिसन टू इट। आप प्लग्स ईयरफोन्स लगा लीजिए, कान में सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 25-30 मिनट यूँ ही निकल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग से पहली चीज़ आपको समझना है कि देखो, दो चीज़ों के लोग बात करते हैं कि भाई पैसा पैसा पैसा, बहुत पैसा बनाऊंगा मैं स्टॉक मार्केट से। यस, इनफैक्ट आप बना सकते हैं बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट का काम करने का अपना एक तरीका है, वो उसी पर्टिकुलर तरीके से काम करता है। अब आपको उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, उस सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। उस सिस्टम में आने के लिए आपको ज़रूरत होगी इनिशियल कैपिटल की, आपको पैसा लेके आना पड़ेगा। इट्स अ बिजनेस, तो जब तक आप पैसा नहीं लाएंगे कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज़ आपको समझना है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। सो फोकस कीजिए उस पैसे को अर्न करने में। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो देन द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, द इन्वेस्टिंग जर्नी इज़ फॉर नॉट फॉर यू, बिकॉज आपको पहले पैसों की ज़रूरत है। तो पहले आप पैसे बनाइए, पहले आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, वहाँ से कुछ एक्टिव इनकम जनरेट कीजिए। लोग कहते हैं पैसिव इनकम पैसिव इनकम पैसिव इनकम, बहुत पैसा बनाऊंगा मैं पैसिव इनकम से, सोते सोते पैसा बनाऊंगा। इनफैक्ट देयर इज़ अ पॉपुलर वॉरेन बफेट कोट, इफ़ यू कांट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, you will have to work until you die. Yes, it's true. But how would you make that money while you sleep? First, you will have to make some money while you are not sleeping. While you are actively present. पहले आप एक्टिव मनी बनाइए। जब एक्टिव मनी बनेगी तो उस एक्टिव मनी का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे पैसिव मनी। उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है आपसे, और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वही। तो अब पहली बात, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड, आप उस सैलरी का एक पोर्शन सेव कीजिए। अगर आप सैलरी अर्न नहीं कर रहे हैं तो मे बी आपको एक जॉब की ज़रूरत है जहाँ से आप कुछ पैसे अर्न करें, या फिर आपको एक बिजनेस की ज़रूरत है जहाँ से आप एक्टिवली कुछ पैसे अर्न करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉकेट मनी तो आपको मिलती होगी, उस पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा सकते हैं जिनको आप इन्वेस्ट करेंगे। या फिर अगर आपको पॉकेट मनी नहीं भी मिल रही है तो आप कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप से काफ़ी सारे पैसे आते हैं। देन देयर आर प्रैक्टिकल जॉब्स एज वेल, छोटे मोटे काम करके आप पैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं नोट्स बनाने में, किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। आपको छोटी मोटी कोई ना कोई स्किल तो हर किसी को आती है। मैं बड़ी स्किल की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग सीखिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, नहीं, इतना डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। छोटी सी स्किल है। अब आप हो सकता है आपको बाइक चलाने आती है, आपके आसपास आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको बाइक चलाने नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं, पर उनको एक अच्छे ट्रेनर नहीं मिल रहा है। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आपको बाइक आती है तो आप उनको बाइक सिखा सकते हैं, मे बी फ्री में सिखा सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन देंगे, या फ्री में सिखाने के बाद उनसे कह सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी ज़रूरत है। डेफिनेटली हर कोई हेल्प करेगा अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं पहले तो हेल्प करना सीखिए। पैसे ऑटोमेटिकली बनते हैं, पैसे उतना फोकस मत कीजिए, पैसा सेकेंडरी मोटिव होना चाहिए। पैसा बनता है डेफिनेटली, जब आपका प्राइमरी मोटिव पैसा बन जाता है तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है, बट जब आपका मोटिव कुछ और है तो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली पैसा निकलता है। कोई भी जॉब आप ले लीजिए, तो इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए और इस चीज़ को आप अपने लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर इनिशियल मनी। या फिर आप कुछ छोटे मोटे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आप फाइवर पे जाइए, फाइवर पे जा करके एक गिग अपलोड कीजिए, कहिए कि मैं आपके लिए कंटेंट लिखूंगा, कहिए मैं आपके लिए ऐप बना के दूंगा, वेबसाइट बना के दूंगा, कुछ भी लिखिए,
वहाँ से ऑर्डर्स उठाइए, वो ऑर्डर किसी और को दीजिए और वहाँ से काम कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वो ऑर्डर किसी और को देके बीच में आप कमीशन कमा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं यार, जस्ट गूगल इट, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी पैसा कमाने के बारे में, कैसे पैसा बनता है। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आपको लेट्स सपोज बोलने का शौक है तो आप यूट्यूब में वीडियो बनाइए, कुछ समय लगेगा, आप 10-50 वीडियोस अपलोड कीजिए, फिर देखिए वीडियोस पॉपुलर होते हैं कि नहीं होते, पैसा बनता है कि नहीं बनता। आपको कुछ भी आता है, कुछ भी, आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से बहुत पैसा बनता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने एक्टिवली पैसा बना लिया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। आप देखिए, आप लेट्स सपोज आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, अब कैसे कमा रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पैसे आपके पास हैं, अब उस पैसों का क्या करना है, आप उसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले आता है सेविंग। आप पैसे बचाना सीखिए, पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग पैसे कमा लेते हैं पर वो बचा नहीं पाते। पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना, तो पैसे बचाना सीखिए। कैसे बचाएंगे आप पैसे? फिजूल खर्ची रोकिए। आपके बहुत से खर्चे होते हैं, आप एक बार जस्ट घर से बाहर निकलिए, मतलब मैं अगर घर से बाहर निकल जाऊँ तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करके ही आता हूँ, दैट इज़ अ फिजूल खर्ची। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। मैं इसीलिए घर से बाहर ही नहीं जाता, रेयरली जब कभी ज़रूरत पड़ी तो ही जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं कहीं पर गया तो कुछ ना कुछ तो खर्चे हो ही जाएंगे। आइसक्रीम खाने का मन कर जाएगा, कुछ ना कुछ फास्ट फूड, आलतू फालतू के खर्चे जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, वो सब खर्चे हो जाते हैं। सो फिजूल खर्चे रोकिए। अब ये मेरा तरीका है कि मैं बाहर जाता नहीं, आप अपना तरीका ढूंढिए कैसे फिजूल खर्ची रोकना है, तो फिजूल खर्ची रोकिए। फालतू के जो आप गैजेट्स खरीदते रहते हैं, फालतू के जो एक्सेसरीज खरीदते रहते हैं जिनका आप कोई इस्तेमाल नहीं करते, फालतू के आप कपड़े खरीदते रहते हैं, रोकिए, उन पे पैसा वेस्ट मत कीजिए। क्या ज़रूरत है? अगर आपका काम एक 20,000 के मोबाइल फ़ोन से हो सकता है तो 2 लाख का फ़ोन क्यों लेना? गेटिंग? क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसमें जो है 2 लाख रुपए वेस्ट करेंगे, अगर आप एक 20,000 का एंड्रॉयड फ़ोन ले लेंगे फिर भी आपका काम चल रहा है, आपको आईफोन की क्या ज़रूरत है? तो इन सब चीज़ों में छोटा छोटा सोचिए। अगर आपका काम एक 50,000 के लैपटॉप से हो सकता है तो क्यों 1.5 लाख का मैकबुक लेना, 2.5 लाख का मैकबुक लेना? आप समझ सकते हैं। सो डिसाइड कीजिए कहाँ पे आप, ज़रूरी मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं लीजिए। आप लेट्स सपोज आपका वीडियो एडिटिंग का काम है, आपके लिए एक मैकबुक इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैकबुक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, आपका टाइम कंजम्पशन कम कर सकती है, तो वहाँ पर आप खर्ची कीजिए जहाँ पर आपको ज़रूरत है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पैसे बचाइए। अब उन बचे हुए पैसों का क्या करेंगे? सेविंग हो गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टिंग की जर्नी सबसे पहले शुरुआत होती है, मेरी जर्नी जो शुरू हुई दैट इज़ फ्रॉम द पिगी बैंक। हम जो भी पैसे बचाते हैं उसे हम एक पिगी बैंक में रखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे काफ़ी सारे पैसे वहाँ पे जमा हो जाते हैं। पिगी बैंक का मतलब एक्चुअल पिगी बैंक नहीं है, आप किसी डब्बे में, पर्स में, कहीं पर भी रख सकते हैं, बट इट्स अ गुड हैबिट कि कहीं पर आप स्टोर करना शुरू कीजिए। आपको पता नहीं होता, आपने पैसे डाल दिए, आज मैंने 10 रुपये डाले, कल भी 10 रुपये डाले, हो सकता है परसों 50 रुपये डाल दूँ, और धीरे धीरे मुझे पता नहीं होता कितने पैसे हैं, मुझे बस इतना आइडिया होता है कि हाँ मैं बहुत टाइम से पैसे डाल रहा हूँ। एक दिन कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी, उस पिगी बैंक को खोला, उसमें से निकले 2000 रुपये। प्रीटी सरप्राइज, ऐसे पैसे बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। इसे जो है आप इन्वेस्टिंग की हैबिट समझिए, यहाँ से शुरुआत होती है इन्वेस्टिंग की जर्नी की। तो सबसे पहले आप पैसे सेव करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग के लिए पिगी बैंक में आप रखोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो पैसे जो हैं आप जितने हैं उतने ही रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इज अबाउट बीटिंग द इन्फ्लेशन रेट, इट्स अबाउट मेकिंग द मनी, मेक द मनी वर्क फॉर यू, नॉट यू वर्किंग फॉर द मनी। आप पैसे आपने कमा लिया, अब उस पैसे से आप और पैसा कमाइए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप बैंक में रखिए, बैंक में थोड़े बहुत पैसे आप सेविंग अकाउंट में भी रखिए, सेविंग अकाउंट भी 2-3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है आपको। उसके बाद आप एक एफडी कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, बैंक में जाइए, बैंक को कहिए मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है। बैंक आपसे पूछेगा कि कितने टाइम के लिए करना है, कितनी अमाउंट करनी है। आप बता दीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए करने हैं, 2 लाख रुपए करने हैं, 4 लाख रुपए करने हैं, जो भी आपको करने हैं, और कह दीजिए मुझे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, कितने टाइम के लिए भी कर सकते हैं आप। वहाँ पर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं बताता हूँ 5 से 5.5%, इसी के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एज ऑफ नाउ। अगर आप इस कंटेंट को बहुत बाद में देख रहे हैं, 2 साल 4 साल बाद, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका होगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए अगस्त 2021 में 5 से 5.5% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच बैंक यू गो टू। हर एक बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपका पैसा फिक्स्ड हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख जमा किए तो 1 साल में 5% के हिसाब से आपको 5,000 रुपये ब्याज मिलेगी, पर पैसा आपका 100% सेफ है, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब कौन से पैसे की फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए? ये वो पैसा होना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पैसे पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। आपका इन्फ्लेशन रेट भी 6% के आसपास है।
इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट होता है कि महंगाई धीरे धीरे कैसा होता है कि समय के साथ साथ चीज़ें महंगी होते जाती हैं। पैसे की वैल्यू सेम है बट चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो अगर आपको 1 किलो आलू खरीदने के लिए 50 रुपये देने पड़ रहे हैं आज, नेक्स्ट ईयर में भी वही 1 किलो आलू खरीदने के लिए आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब आपको 1 किलो आलू तो आपको 1 ही किलो मिल रहे हैं, पहले वो 50 रुपये में मिल जाते थे, अब 60 रुपये में मिल रहे हैं। तो पैसे की कीमत कम हो गई, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो अब आपके पैसे इस तरीके से बढ़ने चाहिए कि चीज़ों की कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें। 6% इन्फ्लेशन रेट है, 5% आपको एफडी दे रही है, तो एक्चुअली आपका 1% का लॉस हो रहा है। पर ये उनके लिए जिनको कोई अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं है कि कहाँ पैसा रखना है, वो एफडी कर दीजिए। बट जिनको थोड़ी सी समझ है उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेट फंड्स की तरफ जाइए। ठीक है, डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स की तरफ जाइए। अब ये फंड डेट फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली डेट फंड्स में आपका पैसा जो है लगाया जाता है मार्केट में, बट डेट सिक्योरिटीज़ में। तो वहाँ पर भी आपका पैसा सेफ होता है। एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब माइन्यूट 5 to 10% का रिस्क समझ लिए, आपके लिए एक माइन्यूट सा रिस्क होता है, पर पैसा आपका सेफ होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी से ज़्यादा मिलता है, इवन एफडी से डबल मिल जाएगा आपको। 8 से 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, आई मीन रिटर्न मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहते हम, रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गारंटीड। तो आपको 8 से 9% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा डेट फंड्स में, जिसकी तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। पहला स्टेप है ये। लिक्विड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। लिक्विड फंड्स भी आपको 7 से 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से बैंक की स्कीम में जा रहे हैं। अब कौन सा लिक्विड फंड कौन सा ये अच्छा रहेगा, आप पहले तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ब्रोकर का ऐप यूज़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ब्रोकर, जैसे आपके पास कुबेर है या फिर ग्रो है। ग्रो ऐप मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ग्रो ऐप में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिल्टर और काफ़ी सारे फंड्स मिल जाएंगे, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, इक्विटी रिलेटेड, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, डिपेंडिंग अलग अलग कैटेगरीज में फंड है। तो आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फंड्स मिल जाएंगे, जिसको आप फिल्टर कर सकते हैं कि डेट फंड्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पर मिलता है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, अब डेट फंड्स के बाद अगला ऑप्शन क्या है? डेट फंड्स में क्या होता है कि बेसिकली जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। या तो कंपनी जाए बैंक में, बैंक से जो है पैसा उधार ले ले, पर बैंक से जब आप एक बड़ी फंडिंग उठाओगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा हम 12% के रेट से पैसा देंगे, लेकिन कंपनी नहीं चाहती 12% का बर्डन उठाना, तो कंपनी जाती है पब्लिक के पास, पब्लिक को बोलती है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको 10% का रिटर्न देंगे, 8% का रेट ऑफ रिटर्न देंगे। पब्लिक को ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि पब्लिक बैंक में जाएगी तो बैंक में 5% मिल रहा है, पब्लिक को 8% यहाँ पे मिल रहा है, और कंपनी अगर अच्छी है तो पब्लिक हंसी खुशी पैसा दे देगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड डेट फंड्स। और डेट फंड्स में आप पैसा डालोगे तो इस तरीके का पैसा होता है जहाँ पे कंपनी ने गारंटी दिया हुआ है कि हम इंटरेस्ट देंगे। बट समटाइम्स अगर कंपनी की हालत ख़राब हो गई, प्रॉफिट नहीं हुए, तो हो सकता है कंपनी पैसा ना भी दे, बट अच्छी कंपनी होगी तो डेफिनेटली देगी। आप जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा सेफ है, राइट। उसके बाद डेट फंड्स के बाद एक कैटेगरी आती है इक्विटी फंड्स की। ठीक है, अब इक्विटी फंड से पहले थोड़े से जो मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ें हैं, बट वो हम थोड़ी सी लेटर ऑन समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है। पहले हम समझते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी क्या होता है कि आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड के पास जाता है, वो म्यूचुअल फंड उस पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, एक बड़ा सा एलोकेशन करके, और वहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो बनता है, जिस पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको ना एनओवी होते हैं, आपके यूनिट्स एलोकेट किए जाते हैं, उस यूनिट का एनओवी होता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, बट अल्टीमेटली वो पैसा जाता मार्केट में ही है। अगर इक्विटी फंड है तो इक्विटी मार्केट में ही जाएगा। तो ये एक एडवांस तरीका है जिसमें आप जा सकते हैं। अगर कोई आपको अच्छा म्यूचुअल फंड चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, इवन IIFL का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, SBI का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। आप ग्रो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट आप सर्च कीजिए बेस्ट म्यूचुअल फंड, आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं, एक अच्छा सा इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। पर आप ध्यान रखें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इक्विटी लें या डेट फंड लें या किसी भी तरह का फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप जो है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें और ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, आप रेगुलर प्लान में कभी फंसिएगा मत। मैं फंस चुका हूँ पर्सनली। रेगुलर प्लान में आपका जो कमीशन है बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों फालतू के पैसे क्यों खर्च करने, अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करके आप पैसे बचा सकते हैं। तो अब फ़र्क ये होता है कि जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता, रेगुलर में बहुत से कमीशन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको आप हटा सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होना चाहिए, रेगुलर प्लान पे पैसे नहीं डालने हैं। तो इसका आप ध्यान रख के आप पैसे डाल सकते हैं इक्विटी फेज में। उसके बाद एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है
कि वहाँ पर डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन चलता है, 60% डेट, 40% इक्विटी, 50% डेट, 50% इक्विटी, और 30-70, 60-40, 40-60, 35-65, 45-55, अलग अलग रेशियोज़ के हाइब्रिड फंड्स आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको इक्विटी का भी मज़ा मिलता है प्लस डेट की सिक्योरिटी मिलती है। तो डेट आपको एक सिक्योर्ड रिटर्न देती है, प्लस मार्केट को भी आप एक्सप्लोर करते हैं कि मार्केट अगर अच्छा चला गया तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं हाइब्रिड फंड्स में। ओके, ये कुछ फंड्स हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ फंड्स ऐसे रेकमेंड करूंगा जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वन इज लाइक आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है कुछ टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या किसी भी अपने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम टैक्सेशन की बात करेंगे, बट फिलहाल अभी हम अवॉइड करते हैं, टैक्स सेविंग फंड्स की बात करते हैं कि अगर आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना पैसा जो है टैक्स के रूप में बचा सकते हैं। 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी सारी डिटेल में हम बात करेंगे, कैसे क्या काम करता है सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट एपिसोड। फिलहाल के लिए आपके लिए बस इतना समझना ज़रूरी है कि जो आपका पैसा है वो आप टैक्स सेविंग फंड में दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप एक कैटेगरी आजकल जो पॉपुलर हो रही है वो है इमर्जिंग इक्विटी फंड्स की। सो इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनके पास किसी तरीके का एक मोट है। मोट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एडवांटेज है उस कंपनी के पास। सो उन कंपनीज को ढूंढते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एडवांटेज है और फ्यूचर में वो मल्टीबैगर बन सकती हैं। ये बहुत छोटी कंपनीज नहीं होती, ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, बट उनके पास मोट है लेकिन फिर भी उस ऊंचाई पर नहीं है जिस ऊंचाई पर इन्हें होना चाहिए। सो ऐसी कंपनीज जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट वो अभी काफ़ी नीचे चल रही हैं, उन कंपनीज को सेलेक्ट करके उनका एक कॉम्बिनेशन, एक पूल बनाया जाता है जिसको हम इमर्जिंग इक्विटी फंड्स कह के जो है यूज़ करते हैं। तो आप मीरे का यूज़ कर सकते हैं, देन आप कैनरा बैंक में जा सकते हैं, इवन SBI में भी आपको कैटेगरी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर एक कैटेगरी होती है रिस्पेक्टिव व्हाट वी कॉल है सेक्टर फंड्स की। सेक्टर फंड्स में कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आपका एनर्जी फंड है तो उस पर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। आजकल IT और फार्मा काफ़ी बूम पे चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो IT से ही रिलेटेड हैं। आपको ICICI पुरू टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड मिलेगा जिसने मोर देन 140% रिटर्न दिया है। देन टाटा डिजिटल इंडिया फंड है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इवन जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये सारी कंपनियां जिनके पोर्टफोलियो में बड़ा वेटेज रखती हैं वो जो है अच्छा कर रहे हैं। तो आप इन सब फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल थिंग दैट वी हैव इज स्टॉक मार्केट। तो अब म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है, लेट्स सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी चलानी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा, पर अगर आपको नहीं आती तो आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समझिए कि वो एक ड्राइवर है, म्यूचुअल फंड कंपनी एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी चला रही है, जो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। पर अगर आपने खुद ड्राइविंग सीख ली तो आप उस चीज़ का मज़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अब आपको ड्राइवर को ना कोई सैलरी देनी पड़ेगी, ना कोई फीस देनी पड़ेगी, ना कहीं कुछ, आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज़ कि आप गाड़ी अपनी खुद चला रहे हैं, आप अपना पैसा खुद मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रोकर, विदाउट एनी म्यूचुअल फंड हाउस। तो इसमें क्या है, एक तो रिस्क है कि आपकी अपनी एनालिजी, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी रिसर्च होगी। अगर आपकी रिसर्च गलत हो गई या आपने गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो लॉस आपका होगा, आप किसी और पर ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर आपका रिसर्च अच्छी है, आपने बहुत मेहनत की है, अच्छी कंपनी ढूंढी है, तो आपको पैसा अच्छा बनेगा। और ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, कोई मुश्किल नहीं है कंपनी ढूंढना, आपको कोई लॉजिक, कोई कुछ नहीं लगाना है। आप बस उन कंपनीज पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो कंपनीज आज की डेट में मार्केट लीडर है, उन कंपनीज में आप अपना पैसा डालिए। तो अब आज की डेट में अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपको जो लीडर्स मिलेंगे वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किसी बैंक में भी, इंडसइंड बैंक, इनमें से किसी बैंक में भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब अगर आप जाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको अगेन HDFC लाइफ, आपको SBI लाइफ और कुछ दो ही कंपनी मुझे याद आ रही है फिलहाल तो। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे FMCG सेक्टर में आपको मिलेगी ITC, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको, बहुत सी कंपनीज हैं। अब उसके बाद अगर आप ऑटोमोबाइल्स में जाएंगे आपको मिलेगी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट्स, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी,
TVS, बजाज ऑटो, बहुत सी कंपनीज हैं। तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिनको आप जानते हैं, जिनकी प्रोडक्ट की आपको समझ है, जिनको पता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट सालों साल तक चलेगा। IT कंपनी में बात करते हैं तो TCS इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, विन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, L&T हाउसिंग फाइनेंस, जुबली फूड, बहुत सी कंपनीज हैं तो जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर कंपनीज हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड की जो है जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और आपका पैसा उन्हीं स्टॉक में जाएगा उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो में जो उनका एलोकेशन है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरे मार्केट का फ़ायदा उठाएंगे आप इस चीज़ का यूज़ करते हुए। दैट इज़ वॉट यू कैन डू। आप बिल्कुल एक चीज़ आप याद रखिए कि स्टॉक मार्केट पे आप उन कंपनी से पैसा नहीं लगा रहे हैं जो कि बहुत पेनी स्टॉक्स हैं। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई इस स्टॉक की कीमत अभी 5 रुपये है, अगर ये 10 रुपये हो गई तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। पर आप भूल रहे हैं कि वो 5 से 10 होना मतलब आप डबल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई 5 से 10 होगा। उस कंपनी के लिए 5 से 2 रुपये आना ज़्यादा आसान है। वो कंपनी 5 से 10 जाना मुश्किल है, बट 5 से 2 रुपये आना बहुत आसान है। तो कंपनी के जितने चांसेस 5 से 10 होने के हैं उतने ही 5 से 0 होने के भी चांसेस है। अगर कोई कंपनी 500 रुपये की है, भले वो 500 से 1000 नहीं होगी, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि वो 500 से 0 भी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर वो कंपनी का बहुत ख़राब फाइनेंशियल आ गए, बहुत ख़राब न्यूज़ आ गई तो कंपनी गिरेगी, कंपनी का प्राइस गिरेगा। तो 500 से आएगा, कितना आएगा? 450, 400, 300, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। रातों रात तो नहीं जाएगा ना, आपको मौका मिलेगा प्रॉपर एग्जिट लेने का। बट जो 5 रुपये वाली कंपनी है उसका कोई भरोसा नहीं है। वो 5 से कब 0 हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, 5 से कब 2 हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है आपको, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कंपनी देखनी है, कंपनी का बिजनेस देखना है, उसके प्रोडक्ट देखने हैं, कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है, मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है और क्या कंपनी टिक पाएगी आने वाले टाइम पे, वो देखना है। फिर आपको अगर समझ है तो आप कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, उसके फाइनेंशियल रेशियोज देखिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखनी है, क्या क्या देखनी है बैलेंस शीट में, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए या जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। आई बिलीव दैट इज़ वॉट इज़ देयर इन इन्वेस्टिंग जर्नी। आप याद रखिए कि इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत होती है आपके इनकम से एंड इट इज़ अ साइकोलॉजी। आपको पेशेंस रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना। आप याद रखिए कि वॉरेन बफे की जो मेजर इनकम है वॉरेन बफे की, वो भी 55 साल की उम्र में शुरू हुई थी। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक कि आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, आपके इनिशियल फंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 12-15% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है हर साल तो उसकी भी कंपाउंडिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवर 20 ईयर्स और 15 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम। सो आप पेशेंस रखिए, जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना जो है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हम टैक्स के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बेसिकली बात करेंगे। देन वील टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, कंपनीज कैसे ढूंढनी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम म्यूचुअल फंड्स कैसे ढूंढने हैं in the coming up videos, in the coming up episodes of this podcast. I hope आपको बोर नहीं किया है मैंने। Thanks a lot for listening. Thanks a lot for watching whatever you are doing. Thank you so much. Bye bye.